बाकी बात हाँ, मैं अभी 2-3 दिन से जंतर मंतर जा रहा हूँ और सब हालत देख रहा हूँ, तो सब कुछ ठीक ठाक है वहाँ पे। और थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, खाइए पिए एंजॉय करिए, कोई बात नहीं, लेकिन खाने पीने से थोड़ा सा हट के देखिए भी, करिए भी, थोड़ा सा आप प्रोटेस्ट पे भी थोड़ा सा फोकस ऑन करिए और सही भी रहेगा इस चीज़ के लिए। बाकी बात दो चीज़, जात पात प्लीज़ मत आने दीजिए। मैं 2-3 दिन से जा रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, हर कुछ वहाँ समझाया भी, हर चीज़ था। ये चीज़ बताए, जात पात नहीं होनी चाहिए भाई। हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट का मकसद यही है कि गद्दी को सुधारना है। उस गद्दी पे अब जो बैठे वो आने वाले फ्यूचर में या पूरे आने वाले कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारा साथ ना छोड़े। हम इस चीज़ के लिए खड़े हैं, क्योंकि बार बार प्रोटेस्ट या बार बार हम क्यों खड़े हो? आपको कोई पद पे दिया जा रहा तो आप अपना पद का सही उपयोग करिए ना बॉस। आप सही उपयोग अभी करते तो अभी इतना भीड़ लगने की कोई ज़रूरत नहीं था। अगर आप सही समय में आ जाते, चुपचाप बात कर लेते, मांग को सही कर देते, सही रख देते, चलो आपका इस्तीफा भी नहीं देते, लेकिन आपको वैसा करना पड़ेगा ना, इस्तीफा आपको देना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने का पुलिस डंटे, आप समझ रहे, पब्लिक बच्चे भी डंटे बरसा दिए सर आपने, समझ रहे आप? तो आप कहीं की नहीं रहेंगे। बाकी बात, 2-3 गुंडे जो थे और थे वाइट शर्ट में, दो थे जिनका चेहरा मैं अभी वो कर दूंगा, 2-3 थे, और कुछ भगवान का नाम लेके जिसको ये भी नहीं पता कि महाभारत गीता में लिखा क्या है और एक्चुअली भगवान का मतलब क्या है, राम का मतलब क्या है ना, हनुमान का मतलब क्या है, ठीक है। और जिसको नहीं पता है मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। बाकी बात, ये जितने भी हैं कान में बाली, आँख में बाली, नाक में बाली पहनने वाले, कृपया समझिए इस बात को, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जात पात नहीं हो रहा। आप जाके वहाँ पे शिक्षित दिमाग के आदमी हैं तो वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट में शांति कीजिए, जात पात नहीं। आप कर रहे हैं, मौलिक अधिकार है, अपना धर्म को ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें प्रोटेस्ट में मत घुसो। वहाँ जा रहे हैं तो वो सब हटाइए, ये सब पीछे रखिए। वहाँ पे बस चाहिए भाई हमें हक चाहिए, बैठाओ उसको और मुझे हक दो कि दिक्कत ना हो और डेवलप्ड हो आगे। शिक्षा मंत्री जैसे चाइना अभी इतना डेवलप्ड हो रखा है क्योंकि वहाँ पर शिक्षक मंत्री हैं, वहाँ काम करते हैं, कोई चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं, कोई चीज़। आप धर्मेंद्र प्रधान खाने पीने के अलावा कुछ है, उसको पेट निकाला हुआ है ना, ऐसे मोटा है तो उससे कुछ नहीं है ना, वो तो मोटा है, मोटू राम, वो तो गधा है ना। तो उसको जब यही नहीं पता होगा कि मैं अपने सिस्टम में सुधारूँ क्या, मुझे क्या करना अगर मेरे पास ये आप लैपटॉप है, ये कुछ है, इसको मैं कैसे ऑन करूँ, इसको कैसे ठीक करूँ अगर गलत हो जाए, ये तो वो जब तक कोई चीज़ का संविधान ही नहीं होगा कि कोई चीज़ कैसे क्रिएट करा जाए, किस चीज़ से कैसे दिमाग को डेवलप किया जाए, कैसे इसको इस तरीके से लाया जाए, और इनके पास टीम होके भी ये ना समझे, ये ऐसा काम ही कर रहे हैं। तो देखिए, और सब दूसरी बात यार, प्राइम मिनिस्टर सब के लिए भी तो कोई ना कोई एग्ज़ाम होना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े चीज़ के लिए आपने एग्ज़ाम, चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई ना कोई एग्ज़ाम, कि उस हिसाब से पेपर कंडक्ट करा जाए, उस हिसाब से पूछा जाए और उसको कहीं ना कहीं उपयोग। अगर ना हो रहा तो सिक्योरिटी है, टाइट है, सब कुछ अंडरवे में चलता है, लेकिन सरकार में आता है तो अंडरवे कहाँ चला जाता है। कुछ कुछ बात है, कुछ कुछ नहीं है। प्लीज़ सरकार समझ। और जो ये गुंडे जो आ रहे हैं सर, आप मिलिए, देखिए आप उन पे वार कर सकते हैं जो दिल से कमज़ोर हैं, जो अपना काम करते हैं। इसमें देखिए हम लोग क्या है, हम शिक्षक भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। तो हम लोग में देखिए, हम लोग जब सुबह उठते हैं ना, तो हम लोग का यही रहता है कि आज उठे, अगर लाइफ मिली है तो जिएंगे, कल का हम नहीं रखते मतलब, समझ रहे हैं, कल का हम लोग मतलब ही नहीं रखते हैं। मतलब हम अगर पोजीशन बता रहे हैं कि अगर आप ढंग से भाई हमें मिल गए या दिख गए, तो देखिए हमारा खून 440 या 50 टाइम दौड़ता ही रहता है, ठीक है, वो सब चलता ही रहता है हमारे। बाकी बात, महाभारत गीता पढ़िए, बिन फालतू धर्म को बढ़ाइए मत, ये मत करिए, वो मत करिए, इस सब से कुछ नहीं। हमें प्रोटेस्ट है और इसका जल्दी जल्दी संविधान होना, इसका सबसे जल्दी जल्दी चीज़ को होना चाहिए और इसको कम्प्लीटलीफिकेशन में होना चाहिए। बच्चों का मांग है और बच्चे देश की भविष्य हैं, फ्यूचर है, और फ्यूचर से ही डेवलप्ड है। तो जब फ्यूचर ही ये लोग गंदा कर रहे हैं अब और मान के चलो 2-3 चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं जब आ रहा था तो बहुत आदमी ने कहा था, सर ये बात रखिएगा कि आने वाले समय में जब कोई बनेगा चीफ मिनिस्टर या कोई प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री, आने वाले समय में ऐसा तो नहीं होगा कि फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। ये बहुत सवाल उठ रहा है, बहुत लोगों के मन में उठ रहा है कि आने वाले समय में फिर कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, फिर दलाली नहीं होती, फिर ये नहीं होगी। तो कुछ कुछ सवाल है जिसे सेटिस्फाई टीम को करना चाहिए थोड़ी मोड़ी, ठीक है। बाकी बात ठीक है,
सही चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ये अंडर यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, ये विदाउट यूनिफॉर्म के आ रहे हैं जितने भी गुंडे पार्टी के हैं, देखिए समझिए बात को, मारपीट क्या ही करें, है ना, मारपीट क्या ही, शौक ख़त्म हो गया सब चीज़ों का, ठीक है। आप थोड़ा सा समझिए बात को और जितनी आसानी से समझाइए, वरना क्या ही वरना करें, ठीक है, आराम से रहिए, ठीक है, कोई ऐसे मत करिए, ऐसी बात। देखिए आपके घर में माँ बहन होगी, बच्चे होंगे, ठीक है, और माँ बहन का याद करके आप, पुलिस वाले जितने भी हैं, माँ बहन अपने बच्चे अपने बीवी को याद करके फिर मारिए किसी को, और ये सब चीज़ देख के आप मारिए। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप नौकरी के प्रति रह रहे हैं कि अगर कोई, जितने भी पुलिस वाले, अगर पुलिस वाले उस दिन साथ दे देते तो क्या मुमकिन था कि कोई चीज़ हो सकता था? बिल्कुल सब हो सकता था, उस दिन सब कम हो जाए, जितने भी फोर्सेस सब साथ आ जाते ना। लेकिन इन लोग को क्या है ना, देखिए समझदारी नहीं है, जब ओशो जैसे इंसान को भगा सकते हैं लोग, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। तो नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, किताबों का नहीं, अनुभवों का ज्ञान भी ज़रूरी है, और जिसको नहीं है मेरे से एडमिशन ले सकता है, ख़ास करके उन बलिए वालों से, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। और ये जात पात ना फैलाइए, वरना बुंड फाड़ दिया जाएगा, पहली बात है। गलती कर रहा हूँ गाली दे के, लेकिन ऐसा जो काम आया है उसमें ठीक है, देना पड़ रहा, ठीक है। तो हम बोले ना, हम शिक्षक भी स्टूडेंट भी, आने वाले समय में बच्चों का हाथ भी, पेन भी समात, हथियार भी, दोनों चीज़ का समय आने पे दोनों अलग अलग प्रकार से यूज़ होते हैं, सीधी बात। वरना कत्ता लेके जब मारना स्टार्ट करेंगे ना, परशुराम का जब भाला लेके मारना स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो कोई नहीं बचा पाएगा, कसम से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा भाई। पागल हो जाते हैं हम लोग फिर। हम जब ये तुम दिल्ली विल्ली को, बेटा मैं फिर कहना चाहता हूँ, तुम अभी बच्चे हो, लिटरली कहना चाहता हूँ, दूध पीते हुए बच्चे हो, जहाँ से दूध पिलाया जा रहा है आपको, जितने भी ये हैं चेले चपाटे, दूध पियो, बैठो, वरना हम जिस दिन आ जाते हैं ना, तो आप मृत्यु के घाट उतरेंगे सरकार। मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, और वहाँ पे फिर कोई नहीं, मैं अकेला रहूँगा, मैं ये भी कह दूँ, मैं अकेला रहूँगा, आप 20 को लेकर आ जाए, वहाँ मैं मर जाऊँगा, लेकिन अकेले रहूँगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, सही से करिए, बच्चे का प्रोटेस्ट है, उनको मत दिक्कत दीजिए, उनके माँ बाप होंगे, वो अपने इकलौते बच्चे होंगे, अपने माँ बाप के लिए वो जीते होंगे, वो सोचते होंगे मैं अपने परिवार को कितना जल्दी खुश करूँ, मैं परिवार को ये करूँ। मैं ऐसे 10 मिनट 8 मिनट नहीं आगे बोलता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करिए इस चीज़ में, थोड़ा सा दिमाग का कंट्रीब्यूशन करिए, बच्चे के साथ खिलवाड़ मत करिए, प्लीज़ ये मत करिए, बच्चे के लिए खिलवाड़ मत करिए, बच्चे के लिए इसलिए खिलवाड़ मत करिए, बच्चों को बनाने के लिए नेता तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे बहुत टीचर, अलग पांडे हो गए, और रिस्पेक्टिव टीचर नाम नहीं याद आ रहा, खान सर हो गए, है ना, रोशन सर हो गए, तो ये लोग जो है ये बच्चे के लिए बहुत कुछ किए हैं, और ये सेल्फिश नेता की तरह सेल्फिश हो के ये लोग नहीं किए। हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम जो चैनल चला रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, फिल्म जितना कंटेंट हो सकता है उतना दे रहे हैं, तो ये नेता के प्रति नहीं, हमें नेता से कुछ, जबकि नेता के पास तो GST भी आता है, तो सेटिस्फाई अगर आप मुझे कर देंगे तो बैठाइए मेरे को कहीं पे, आप सेटिस्फाई कर दीजिए, हर एक कानून, संविधान सब पढ़ा हुआ है, अब मैं भी यही हूँ, ओके।